अगर समझदारी से धारण नहीं किया, उस ज्ञान को अप्लाई नहीं किया समझने के बाद भी, तो वो हमें नेचुरल है अधोगति की ओर ही ले जाएंगी। तो इसीलिए आज दुनिया के अंदर ये जो भेद है, मनुष्य के अपने कर्मों के हिसाब से वो भेद पड़ गए हैं, या उस क्लास में वो चला गया है। तो इसीलिए हमें सावधान। फिर आगे अपने स्वभाव और एवं विकास की स्थिति को पहचान कर, भगवान ने क्यों ये बात कही, तो अपने स्वभाव एवं विकास की स्थिति को पहचान कर प्रत्येक व्यक्ति ने अपने स्वाभाविक कर्म का निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए, परंतु उसमें ईश्वर अर्पण भावना से कार्य करने में अहंकार सर्वथा लुप्त हो जाता है। जितना हमारे मन के अंदर ये भाव आता है, ये ईश्वर अर्पण, ईश्वर अर्पणम। कुछ अच्छा कर्म भी किया और किसी ने तारीफ कर लिया, मन ही मन तुरंत उस बात को ईश्वर को अर्पण करो। ये जितनी निर्माणता हमारे अंदर होगी कि भगवान के आशीर्वाद के बिना तो ये होना ही नहीं था, ये उसकी कृपा है जिस कारण ये कर पाए, ऐसा हो सका। तो जितना हम ईश्वर अर्पण हो जाते हैं तो अहंकार लुप्त हो जाता है, क्योंकि अहंकार ही वहां से वो स्लिपरी रोड आरंभ होता है। अहंकार के अभाव से पूर्वार्जित वासनाओं का क्षय होता है। अहंकार ही जड़ है सभी बुराइयों की, और नवीन बंधन कारक वासनाएं उत्पन्न नहीं होती है। उसके अतिरिक्त चित्त की शुद्धि की प्राप्ति होती है। जिसका अंतकरण शुद्ध होता है वह परमात्मा के दिव्य स्वरूप का अनुभव प्राप्त कर सकता है। यही वास्तविक सिद्धि है। सिद्धि उसी का नाम है। अहंकार समाप्त और जीवन के अंदर निर्वाणता, और उसकी विधि भगवान बताते हैं कि जब इस विधि को ईश्वर अर्पणम। मुझे बहुत अच्छी एक बात याद आती है कि जब लता मंगेशकर जी का 75th बर्थडे थी, उस वक्त बॉम्बे में थी, और उस वक्त उन्होंने एक बहुत अच्छा सेलिब्रेशन 75 ग्लोरियस ईयर्स ये सेलिब्रेशन के रूप में मनाया था। और उस समय ब्रह्मा कुमारीज को भी उन्होंने पासेस दिए थे कि बहुत अच्छी एक लता जी के जीवन के विषय में और उनके जो फेमस गाने हैं उसको लेकर के आप देखेंगे, बहुत अच्छे वो समय होगा, उसका अनुभव सुनने को मिलेगा। तो उस समय जब हम गए थे उस सेलिब्रेशन में, लता जी ने अपना अनुभव सुनाया कि जब मैं पहली बार गाने के लिए एक स्टूडियो में गई और मैंने गाना गाया, तो उस समय एक जो पुरानी गायिका थी, कोई पाकिस्तानी गायिका थी, हाँ मना मैं नाम भूल रही हूँ इस समय, लेकिन वो गायिका थी। तो जैसे ही उसने पहला गाना गाया लता जी ने, तो उस गायिका ने सुना और सुन करके उसने कहा कि बेटी बहुत सुंदर आवाज, नहीं बहुत अच्छा गाना गाया, बहुत अच्छा गाना गाया। तो लता जी के मुख से निकल गया कि नहीं नहीं मैं कहाँ, आपके सामने मैं कहाँ। तो जैसे ही उसने ये कहा तो वो गायिका ने कहा कि देखो जब भी कोई तेरे गाने की तारीफ करे, नहीं 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 कहना चाहिए, क्योंकि नहीं नहीं माना हम अपने लिए एक नेगेटिव वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं और फिर हमारा ऊपर की ओर चढ़ने का रास्ता बंद हो जाता है।
इसलिए जब भी कोई आपकी तारीफ करे तो उस समय आप यही कहो कि अल्लाह की मेहरबानी है। ये बात जब सुनी तो इतना अच्छा लगा कि जब कोई तारीफ करे तो उसको अर्पित कर दो, नहीं 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 कहो। जब भी हम नहीं नहीं कहते हैं माना हम एक नेगेटिव वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, नेगेटिव ओरा हमारा बनने लगता है, और जैसे ही वो नेगेटिव ओरा बनता है तो सक्सेस हमारे से दूर जाने लगती है। इसीलिए अगर तारीफ करते हैं तो उस तारीफ को तुरंत अर्पण कर दो ईश्वर को कि ये अल्लाह की मेहरबानी है। और जैसे ही ये भाव आया तो उससे निर्माणता आ जाएगी, यानी इतना पॉजिटिव वाइब्रेशंस हम अपने लिए क्रिएट करेंगे, तो उससे हमारा सक्सेस हमेशा आगे की ओर बढ़ता जाता है। ये बात मुझे हमेशा स्मृति में रहती है कि देखो हर एक के जीवन में कोई ना कोई ऐसी घटना होती है कि जिस घटना से वो कितना आगे बढ़ जाता है। और उसने कहा कि उसके बाद मैं हमेशा यही अर्पण कर देती थी। जब भी कोई मेरे गाने की तारीफ करता था मैं हमेशा यही कहती थी कि वो परमात्मा की मेहरबानी है। और जैसे उसको अर्पित करती थी मेरे अंदर वो अहम भाव समाप्त हो जाता था। तो जीवन के अंदर बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, और यही बात भगवान अर्जुन को भी कह रहा है कि तुम ईश्वर अर्पण कर दो, उसके अहंकार में नहीं आओ, क्योंकि अहंकार सभी बुराइयों का द्वार है जहां से सारे बुराई आने लगती है। और उससे अगर अपने आप को मुक्त रखना चाहते तो अर्पणम। इतनी सुंदर बात, हमेशा मुझे ये बात याद रहती है। फिर भगवान से अर्जुन पूछते हैं सर्वोच्च सिद्ध अवस्था अर्थात ज्ञान की पराकाष्ठा प्राप्त करने के लक्षण क्या है। तो भगवान कहते हैं अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर, बुद्धि को शुद्ध करना है तथा धैर्य पूर्वक मन को वश करते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग कर। त्याग किसका करना है? इंद्रिय विषयक, इंद्रिय तृप्ति के विषयों को त्याग करना है। मन की, बुद्धि की शुद्धि, धैर्य वाला मन, और जहां इंद्रिय तृप्ति के विषय उसको त्याग कर राग द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, एकांत माना एक के अंत में खो जाना, एक परमात्मा के अंत में अपनी बुद्धि को जाने दो। जो अल्प आहारी है, जो अपने शरीर मन वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है तथा पूर्णतः विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। सहजता से उस स्थिति को प्राप्त कर लेता जहां वो आत्म साक्षात्कार कर सकता है। और आत्म साक्षात्कार करने से ही इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है, अंदर से कोई फिजिकल पद पोजीशन की बात नहीं, जो भीतर से उस पद पर स्थित है वह सर्वोच्च सिद्ध अवस्था है। वो सर्वोच्च सिद्ध अवस्था को अनुभव कर प्रसन्न हो जाता है। वह न शोक करता है, न किसी की कामना करता है, वह प्रत्येक जीव के प्रति समभाव रखता है।
क्योंकि अर्जुन मोहग्रस्त था, अपने पुत्र मोह में आ गया था। इसीलिए जब ये सवाल पूछा कि सबसे सिद्ध अवस्था या ज्ञान की पराकाष्ठा वाली स्थिति कौन सी है, तब भगवान ने उसको ये बात कही कि इस दिव्य पद पर स्थित होकर के सर्वोच्च सिद्ध अवस्था को अनुभव कर वो प्रसन्न हो जाता, वह न शोक करता न किसी की कामना करता है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। वह प्रत्येक जीव के प्रति कि हर आत्मा मेरे अपने ही है, ऐसी संभावना उत्पन्न करता है। कितनी ऊंची अवस्था बताई। फिर पूछते हैं वो दूसरा सवाल कि ज्ञान की पराकाष्ठा क्या है, किसको कहे? तो कहा भगवान जो है, जिस प्रभाव वाले हैं, अजर अमर शाश्वत, जिन अलौकिक गुण धर्म वाले हैं, उसे परिपक्व अवस्था वाले यथार्थ जान लेते हैं। कई लोग सोचते हैं अरे भगवान जो होगा हमें क्या मतलब, हम अपना जीवन अच्छी रीति से चलाते हैं, वही करते रहे। नहीं, ज्ञान की पराकाष्ठा के लिए वो भी समझना, क्योंकि तभी हम अपने मन को उसके दिव्य स्वरूप में स्थित कर सकते हैं। और वह भगवान का आश्रय लेने वाला पुरुष संपूर्ण कर्मों को सदा करते हुए ईश्वरीय कृपा में सदा रहने वाला अविनाशी पद को प्राप्त करते हैं। इसीलिए हे अर्जुन, संपूर्ण कर्म को मन से मुझे अर्पित करके बुद्धि योग मुझ में स्थित करो, बुद्धि योग को मुझ में स्थित करो। इस प्रकार मुझ में निरंतर चित्त लगाने वाले मेरी कृपा से सर्व विघ्न को भी पार कर लेगा। कितनी अच्छी बात कही कि भगवान में मन को क्यों लगाना चाहिए, क्योंकि तभी उसकी कृपा का अनुभव करके जो भी जीवन में आने वाले अवरोध है, विघ्न है, उसको तभी हम पार कर सकते हैं। परंतु यदि अहंकारवश तुम मेरी मत नहीं सुनोगे तो नष्ट हो जाओगे। यह कोई श्राप नहीं है, लेकिन उसके पीछे का भाव सुनो। क्योंकि नष्ट क्यों हो जाओगे? क्योंकि तुम्हारी प्रकृति यानी तुम्हारे संस्कार तुम्हें अच्छे मार्ग पर प्रवृत्त होने नहीं देंगे। तो अच्छे तुम्हें प्रवृत्त होने के लिए मजबूर करेंगे। अगर तामसी संस्कार है तो वो तामसी संस्कार तुम्हें मजबूर कर देंगे, या तो परमात्मा की मत पर चलते हुए श्रेष्ठ संस्कारों को जीवन में एडॉप्ट करें और उस दिशा में आगे बढ़े, नहीं तो नष्ट हो जाओगे। कैसे नष्ट हो जाओगे? तो तुम्हारे तामसी संस्कार तुम्हें मजबूर करेंगे। इसीलिए हे भारत, हर भारतवासी को भगवान ये कहते हैं, इसीलिए हे भारत, संपूर्ण भाव से उस ईश्वर की शरण को ग्रहण करो, उसकी कृपा से परम शांति को प्राप्त करो, क्योंकि वही हमें उन्नति की ओर ले जाएगा, उन्नति का अनुभव कराएगा। नहीं तो हमारे अपने ही संस्कार अधोगति की ओर जो ले जाते हैं वो हमारा विनाश करता है। तो इसीलिए ये स्पष्ट बात भगवान ने कह दी। ये कोई श्राप नहीं था, लेकिन समझ थी, यथार्थ समझ दी कि कैसे मनुष्य के अपने संस्कार उसको मजबूर करेंगे। और फिर उसके बाद भगवान की निर्माणता देखो।